नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। दोस्तों, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि आयुर्वेद को हम क्यों अपनाएं। जवाब एकदम आसान है। आयुर्वेद को अपनाना मतलब स्वास्थ्य को अपनाना। दरअसल आयुर्वेद के साथ हमारा स्वास्थ्य से इतना गहरा रिश्ता है कि कई बार ये मरणासन रोगी को भी जीवन प्रदान कर सकता है। जी हाँ, आयुर्वेद ने ऐसे चमत्कार भी किए हैं जब चारों तरफ से निराश और हताश रोगी को अच्छा भला स्वास्थ्य मिला है। इसका उदाहरण हम आपको अपने रोगी की वीडियोस में दिखाते भी हैं। तो आइए अब ज्यादा देर किए बिना अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और इसके लिए रोजाना की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। और आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आपके ही एक पेशेंट के साथ जिन्होंने आपसे पाया आदर्श उपचार। जी। जितेंद्र शर्मा है और हमारी मदर जी को कमर में ये जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी एमआरआई करवाई थी, तो उसमें जो है L3 L4 में गैप बताया था और कहा था कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। एक नस दब गई है आपकी और बिना ऑपरेशन के जो है ये ठीक नहीं हो पाएगा। और हमारी मदर जो है चलते चलते गिर जाती थी, थोड़ी दूर चलती थी तो उनके कमर में जांघें सुन्न हो जाती थी, चल नहीं पा रही थी। तो हमारे एक रिलेटिव है हरिद्वार में, उन्होंने कहा कि आप एक बार हरिद्वार आ जाइए, वैद्य जी हैं दीपक जी, मैं उनको दिखा लेता हूँ, उनसे आराम नहीं मिले तो आप ऑपरेट करा लीजिएगा। फिर मैं अपनी मदर को लेके आया यहाँ पर और उनका इलाज यहाँ से शुरू हुआ और इलाज शुरू होने के महीने भर के अंदर ही हमारी मदर बढ़िया से चलने लगी, फिरने लगी, सीढ़ियाँ चढ़ती हैं और आज भी 90% उनको आराम है। और वो इस मतलब इलाज से इतनी सेटिस्फाइड हैं कि हमको ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आई। यतेंद्र शर्मा जी, जिनकी माता जी की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, तो ये दिक्कत उन्हें क्यों आई और जब आपके पास पहुंचे क्या कंडीशन थी इनकी? ऋचा जी, आज के समय में रीढ़ की हड्डी में गैप होना, लंबर स्पाइन में दिक्कत होना बहुत आयत में देखी जाती है। किसी चोट के कारण, लेटकर टीवी देखने के कारण, ढीली खाट या पलंग पर सोने के कारण, बहुत सॉफ्ट गद्दे पर सोने के कारण, या लेटकर चैटिंग करने के कारण, या किसी और अन्य कारण से, बहुत से कारण हैं, यह बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जिसके कारण लंबर स्पाइन में दिक्कत आ रही है और नसें प्रेस होने लगती हैं। पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा इसमें निकलता भी है, कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बहुत ज़्यादा देर हम थोड़ी देर खड़े भी रहें या कुछ मेहनत का काम करें तो ऐसा लगता है कि हमारी कमर टूट रही हो। और कुछ लेडीज़ में बहुत ज़्यादा लिकोरिया की शिकायत हो या आदमियों के अंदर प्रमेह की शिकायत हो। हम अपने खाने में पौष्टिक भोजन का अभाव रखें तब भी इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। शौच मूत्र के समय में होता है अति कष्ट, कर्ण त्वचा और नेत्र की होती शक्ति विनष्ट। त्वक माने के यानी कि खाल, त्वचा, त्वक गत दूषित वात हो, करे त्वचा को रुक्ष, करे चर्म में शून्यता, कृष्ण रक्त तन शुष्क। इसमें ये दिक्कतें आती हैं। हमारी खाल खुश्क होने लगे, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता और आदमी थोड़ा सा भी कार्य करने में अपने आप को अशक्त महसूस करने लगता है। थोड़ी देर उसको खड़ा रहना पड़ जाए या खड़े रहकर कुछ कार्य करना पड़ जाए तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी कमर बहुत बुरी तरह से टूट रही है। हमारे आयुर्वेद में कुछ दवाई ऐसी हैं जो इस तरह की बीमारी में अपना चमत्कार दिखाती हैं। मैं शिलाजीत को आयुर्वेद का सार मानता हूँ। जैसे कि दूध, दूध से दही, दही से मट्ठा, मट्ठन से निकला मक्खन और मक्खन से घी, घी हमारे दूध का सार है। इसी प्रकार मेरे से अगर पूछें तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है, और लिखा भी है आयुर्वेद में कि जो शिलाजीत के निरंतर सेवन से दूर ना होती हो। उसी से निर्मित हम दवा बनाते हैं शिलाजीत वटी। दूसरा, हमारी नसों की ताकत के लिए एक आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी औषधि है कुचला। ये उपविश्व में आता है और यदि इसका पूर्ण रूपेण शोधन हो जाए तो अमृत तुल्य काम करता है। इसी के द्वारा निर्मित
मनोहर बूंद, रामफल वटी। और तीसरा दशमूल घन। दशमूल में 10 चीज़ें हैं, शिवनाक, बेल, पाडल, गंभारी, छोटी कटैली, बड़ी कटैली इत्यादि से निर्मित है। और यह तीनों दवा हर प्रकार के वात रोग में, हमारे आयुर्वेद में 80 प्रकार के वात रोग कहें, और उनमें यदि हम विधिपूर्वक, नियमपूर्वक और ध्यानपूर्वक इन दवाओं का प्रयोग कराएं तो निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलता है। दूसरा, नर्वस सिस्टम के लिए हमारे आयुर्वेद में एक दवा है, स्वर्ण योग है, वृहत वात चिंतामणि। ये नर्वस सिस्टम के लिए, डिप्रेशन के लिए, नसों की ताकत के लिए और वात रोग में अपना चमत्कार दिखाती है। अति उत्तम वात चिंतामणि, एक रत्ती हो प्राप्त, उष्ण क्षीर अनुपान से सविद वात समाप्त। इसके सेवन से हर प्रकार के वात रोग में बहुत लाभ मिलता है। स्वर्ण योग है, किसी अच्छी फार्मेसी की आप अगर लेना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा, और मैंने इनको इन्हीं चीज़ों का प्रयोग कराया। दूसरा, आयुर्वेद में एक क्वाथ है, रासना सप्तक क्वाथ, जिसमें रासना आयुर्वेद की ये बहुत अच्छी पेन किलर है। पुनर्नवा मूत्रल भी है, शोधर भी है और लीवर फंक्शन के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। गोखरू पेशाब खोल के लाती है। अमलतास मृदु विरेचक भी है, पेट साफ करती है। अरंड, सौंठ और देवदारू द्वारा निर्मित यह है रासना सप्तक क्वाथ। हर प्रकार के वात रोग में, खास तौर से कमर के दर्द में, सियाटिका में बहुत अच्छा कार्य करती है। मैंने इनको इन्हीं चीज़ों का प्रयोग कराया, भगवान के आशीर्वाद से इनको बहुत लाभ मिला। आपने देखा भी कि अब ये काफ़ी स्वस्थ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, मैं बोल रहा हूँ पीके शर्मा। शर्मा जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जगतपुरा जयपुर से बोल रहा हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है। वैद्य जी से क्या पूछना चाहते हैं? वैद्य जी से पूछना चाहता हूँ, मेरे साइनस की प्रॉब्लम है जी। कब उसके से बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में पूछना चाह रहा अच्छा, था मैं। कब से प्रॉब्लम है भाई साहब? डॉक्टर मेरे को 4-5 साल हो गए। आपको जुकाम तो नहीं रहता? हाँ जुकाम रहता है, ये जैसे मौसम चेंज होता है, जैसे मैं कहीं हवा में बाहर निकल जाता हूँ या फ्रिज का पानी पी लेता हूँ। पहले मैं कंट्रोल में नौकरी करता था रेलवे में, जी, तो वहाँ एसी का था। ठीक। तो वहाँ से धूप में से जैसे बाहर निकलते थे, आते थे, तो जब से पानी पीने में, करने में, तब से ये लग गया साइनस का। आपको, आपकी उम्र कितनी है? मेरी डॉक्टर उम्र 61 ईयर है। ठीक। और कोई दिक्कत, बीपी या शुगर? बीपी रहता है, बीपी की तो एक गोली ले लेता हूँ मैं। ठीक। आपने बताया कि एसी के कारण ये दिक्कत बनी। भविष्य में एसी से बचें। यदि एसी आप इस्तेमाल करते हो तो जब आपको एसी के टच से बाहर जाना हो, कम से कम 10-15 मिनट पहले आप एसी को बंद कर दें, उसके बाद जाएं। इसके निवारण के लिए आप प्रतिदिन जब भी आपको समय लगे 1 या 2 बार गर्म पानी की भाप अवश्य लें। बहुत से लोग कहते हैं कि हमको गर्म पानी की भाप लेने से फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। उसका भी एक कारण है। आप जब गर्म पानी की भाप लें तो कमरे में बहुत ठंडी हवा का प्रयोग ना हो, एसी या कूलर ना चल रहा हो, पंखा ना चल रहा हो, डायरेक्ट हवा से बचें। भाप लेने के पश्चात 5 से 10 मिनट मुंह पर आप तौलिया लपेट लें और उसके बाद तौलिया हटाने के बाद भी 5 से 10 मिनट के बाद कमरे से बाहर जाएं। दूसरा, प्रतिदिन आप अपनी नसिका के अंदर, बहुत अच्छा होगा, षडबिंदु तेल, इसकी 3-3 बूंद प्रतिदिन दोनों नसिका में आप डालें। यदि षडबिंदु तेल किसी किसी को लगता है लेकिन गुणी बहुत है, आपको दिक्कत हो, तो आप इसकी जगह गाय का घी या सरसों का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि षडबिंदु तेल ज़्यादा अच्छा। और साथ में आप प्रतिश्याय नाशक वटी, कांच नार गुगुल और सितारी वटी, इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार गुनगुने पानी से सेवन करें। फ्रिज का ठंडा पानी
कोल्ड ड्रिंक इत्यादि से बहुत ज़्यादा बचें। दही, खटाई, मट्ठा इत्यादि बहुत ज़्यादा प्रयोग ना करें। हो सके तो इनको पूर्ण रूपेण बंद करें। और जब भी धूल या धुएं के टच में आप आएँ तो आप अपनी नाक पर रुमाल अवश्य रख लें। और आप जिस कारण से बीमारी बनती हो आप नोटिस करें, उसको दूर करें। और यदि आप गुनगुना पानी ही सेवन करेंगे तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। और किसी किसी को साइनस के कारण बहुत ज़्यादा सिर में दर्द और छींक आती है, उसके निवारण के लिए आप हरिद्राखंड 1 चम्मच रात्रि को गर्म पानी से या दूध से भी ले सकते हैं। इसको प्रयोग करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़े। इसके लिए प्रतिदिन आप ब्राह्मी चाय दूध में, चाय में या पानी में 1-1 चम्मच 2 बार इसको प्रयोग में लें। आपको निश्चित रूप से इस बीमारी से निजात मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और इसी के साथ एक सवाल हमारे पास व्हाट्सएप पे आया था, जिसमें एक महिला है जिनको दाढ़ में बहुत दर्द रहता है और दाढ़ की वजह से वो जो दर्द है वो उनके सर में चला जाता है, तो बहुत परेशान है वो अपनी इस प्रॉब्लम से, तो उसका सोल्यूशन उनको चाहिए। ऋचा जी, जाड़ में दर्द के कई कारण हैं। कीड़ा लग रहा हो या दांतों की कैविटी कमज़ोर पड़ रही हो। वैसे तो हम एक मंजन बनाते हैं और इसका एक बहुत अच्छा फार्मूला भी है। त्रिफला त्रिकुटा तूतिया पांचों नमक पतंग, दांत वज्र सम होत है माजू फल के संग। हमारी फार्मेसी द्वारा निर्मित दंत सुधा मंजन, आप इसको प्रतिदिन दिन में 2 बार करें, निश्चित रूप से इनको लाभ मिलेगा। और जब तक ये मंजन ना ले सकें, आप लौंग का तेल रुई में लगाकर और जहाँ जाड़ में दर्द होता है उसको आप लगाएं और राल चुआ लें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और दर्द जैसे सिर तक जाता है तो आप 2 गोली कैशोर गुग्गुल और 2 गोली योगराज गुग्गुल दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कराएं, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बहुत से लोग खाने पीने पर ध्यान नहीं देते। चाय पी या कॉफ़ी गर्म चीज़ पी, उसके ऊपर हमने ठंडा कुछ प्रयोग में लिया खाने में, तब इस प्रकार की दिक्कतें ज़्यादा जल्दी से क्लिक करती हैं। इस प्रकार के प्रयोगों से बचें। और इसी के साथ दर्शकों, आपसे बस इतना कहना चाहूँगी, अगर आपका भी कोई सवाल है या फिर किसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप अपने सवाल व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए भी हमें भेज सकते हैं। और एक बात और जो रिमाइंडर मैं हमेशा आपको देती आई हूँ और देती रहूँगी, डेली वैद्य जी बहुत ही अमेजिंग टिप्स अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट करते हैं, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से। उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि उनके छोटे छोटे उपयोग से आपका जीवन निरोगी हो सकता है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे।